जैसे कि एक मेरे पास में एक बॉडी है। इस बॉडी से मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सेकंड क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, 10 टू द पावर 10। 10 टू द पावर 10 का क्या मतलब है, एक जो प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन, उस क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला निकल के आया था, जिसे याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का ये आंसर आपको मिल जाएगा कि नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। या इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है, इसका और करके बोला जा सकता है कि डिस्कस द फिजिकल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MP जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, MP जंक्शन पे आप लोगों के लिए क्लास 9th और क्लास 10th के जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए रेगुलर शेड्यूल वीडियो आपके सामने ला रहा है। और ये एक क्लास 10th का शेड्यूल वीडियो है। क्लास 10th का शेड्यूल वीडियो हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मिलता है। क्लास 9 का जो शेड्यूल है वो हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मिलता है। टाइमिंग क्या है बच्चों, टाइमिंग अभी फिलहाल 7 बजे शाम में आपको मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम था, और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूं। कुछ बच्चे अपने लेवल पे थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि आपको मालूम है बीच में हम लोगों का शेड्यूल वीडियो स्टॉप हो गया था। रीजन पता है आपको बच्चों, उसका रीजन सिंपल था। रीजन था वीडियो की क्वालिटी और वीडियो को एडिटिंग। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, और अच्छा खासा हम लोगों का चैनल पे एक नया चीज आया है, जिसमें आपको वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, साउंड की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और साथ साथ कुछ आपके अकॉर्डिंग, जो आपका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलेगा। जैसे कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर ये कंप्लीट 1 घंटे का शेड्यूल वीडियो ना हो करके टॉपिक वाइज वीडियो आप बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो उसके लिए बच्चों अलग से तो टाइम मेरे पास है नहीं, आपको मालूम है। तो हमने कुछ अपने तौर पे एक इसका सब्स्टिट्यूट निकाला, और सब्स्टिट्यूट क्या है बच्चों कि इसी 1 घंटे का जो शेड्यूल वीडियो है, इस 1 घंटे के शेड्यूल वीडियो का इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोगों के सामने अलग से प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो उससे जिनको जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई। इस वजह से आपके सुफियान सर 1-2 दिन, बल्कि 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन लेट हो गए थे। आपका शेड्यूल वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। बट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो अब से आपका सारा शेड्यूल वीडियो अपलोड होगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। आपके सुफियान सर आपके साथ रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को, आपको पता है क्लास 10 का ये वीडियो, तो जितने बच्चे क्लास 10th में जानने वाले आपके हैं उनको भी बता दें, और साथ में एक कॉपी और पेन रख लें। अब तीसरी बात करते हैं, अगली बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। तो क्लास 10th का हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा वीडियो है। हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं, तो स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिक कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोगों ने और क्या बात किया था, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था चार्ज के बारे में। फिर अगले क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था, तो अगले क्लास में चार्ज को डिटेल में समझा था, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज को बताया गया था आपके सामने। उसमें से क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, चार्ज का टाइप क्या हो सकता है, और चार्ज कितनी तरह का हो सकता है, उसके अलावा चार्ज के अंदर में क्या क्या और प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये स्केलर है या ये वेक्टर है, या इसका एसआई यूनिट क्या होता है, और क्या था। तो इसके बारे में आपको बताया गया था बहुत सारी बातें, जिसमें आप लोग, बहुत सारे लोग जान चुके हैं। आज का जो वीडियो होगा बच्चों, वो एक वीडियो है आपका, जो आपको इसी क्लास में, जो हमने पीछे वाली क्लास में जो बताया था, वो था चार्ज की प्रॉपर्टी का क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग का एक फॉर्मूला भी था। अभी हम बोर्ड को यूज करेंगे फॉर्मूला के लिए। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जो जो पढ़ चुके हैं उस पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का एक जो प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन, उस क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला निकल के आया था, जिसे याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूला में आपको पता है कि Q क्या था, Q था टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा वो था Q। N क्या था, आपको पता है N था आपका नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और ई क्या था आपका, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब ये कितना होता है आपको पता है, फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू होती है 1.67 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। और ये निगेटिव भी होता है, तो न्यूमेरिकल में निगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं रखना है, बस एक डेटा रखना है। एक दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, इसकी वैल्यू 1.67 की जगह पे समटाइम हम लोग 1.6 भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम उम्मीदें नहीं करते। तो अब इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता भी जाऊंगा, उसको डिक्टेट भी करता जाऊंगा, आप लोगों को कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है उसको आप लोग लिखते चलिए, मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूं। लिखिए, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड टोटल चार्ज develop on a body if 1.6 into 10 to the power 10 electron are ट्रांसफर्ड, या आर रिमूव कर दीजिए ज्यादा अच्छा है, आर रिमूव फ्रॉम दैट बॉडी। ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसी में एक पार्ट और ऐड कर लीजिए, ऑल्सो फाइंड नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या नेचर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन पर। ये फाइंड टोटल चार्ज, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, Q = N × E। इस फॉर्मूले में ये Q क्या था, तो टोटल चार्ज था, जिसको हम TC फिलहाल बोल रहे हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, टोटल चार्ज, दैट मींस Q फाइंड करना है। डेवलप ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे कितना ये Q डेवलप हुआ वो फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ, गिवन क्या है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻10 इलेक्ट्रॉन और रिमूव, अगर इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तब आपको बताना है। अब हमने आपको एक चीज इससे पीछे वाले क्लास में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। एक होगा जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, और एक होगा जब इलेक्ट्रॉन को गेन कराएंगे या सेंड करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस पे आपको मैंने पीछे वाले क्लास में बताया हुआ है कि उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी क्वेश्चन में जो पार्ट बी है, ऑल्सो फाइंड द नेचर, तो आपको बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का ये आंसर आपको मिल जाएगा कि नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव नेचर का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करा रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से, पीछे वाले क्लास में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पार्ट बी का आंसर तो मिल चुका है। पार्ट ए का आंसर क्या निकालना है आपको, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालने के लिए आपके सामने क्या क्या है, क्या n दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया। अच्छा, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां से रिमूव किया गया, ट्रांसफर वर्ड तो कहीं नहीं आया है, लेकिन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो भी तो एक जगह से दूसरा जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन को गेन कराएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वर्ड लिखा नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये जो रिमूव वर्ड है ये ट्रांसफर में ही काम आने वाला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो गया, 1.6 into 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आया ना। अब हमने आपको बताया था ई के बारे में। ई क्या था, ई था चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नहीं। क्या इसको देने की जरूरत है, तो नहीं।
क्यों? क्योंकि ये आपको कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये कोई सा भी क्वेश्चन होगा, इसकी वैल्यू आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम या 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम यूज करने वाले हैं, हाँ या ना? तो अब आप लोगों को यहाँ पे कौन सा यूज करना, 1.6 यूज करना या 1.67? तो देखिए ये वाला जो आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के अकॉर्डिंग 1.67 अगर आप यहां यूज करते हैं तो क्वाइट आपके लिए कैलकुलेशन में टफ हो जाएगा वो, इसलिए आप 1.6 ही यूज करेंगे, 1.67 यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को उड़ा भी चुके होंगे। देखते हैं, गिवन की बात अगर करते हैं तो गिवन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन, और ई आपको पता होता है कितना होता है, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब बताइए आपको निकालना क्या, टोटल चार्ज। किसको बोलते हैं टोटल चार्ज? क्यू को। होता क्या है, एन इंटू ई। एन कितना दिया हुआ, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 10, और साथ में ई कितना दिया हुआ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 और 1.6 एक साथ आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो 10 के मल्टीप्लायर्स होते हैं, 10 का जो पावर होता है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावर्स को एक साथ कैलकुलेट किया जाता है और जो डिजिट या जो नंबर्स होते हैं उसको अलग कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरे पास में ये एक नंबर है और दूसरा ये एक नंबर है, इन दोनों को मैंने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ साथ हमने क्या कर देना है, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेना। इधर लिखते हैं 10 टू द पावर 10 और फिर इनटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, तो आपको पता है एम की तो कोई यूनिट नहीं है क्योंकि एक नंबर है, लेकिन ई की यूनिट क्या है, ई की यूनिट है कूलम, इसलिए टोटल जो आपको यूनिट आएगा वो क्या आएगा, कूलम में आएगा। ऐसे भी आपको पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.6 को आप अगर 16 कंसीडर करते हैं तो 16 इंटू 16 आपको पता है 256 होता है। 16 इंटू 16 कितना होता है, 256 होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। तो देखिए आप लोग, मैंने बताया क्या कि जो मल्टीप्लायर्स 10 वाले हैं उसको अलग सॉल्व करेंगे और जो ये आपका डिजिट वाला है इसको अलग सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा 16 टाइम्स 16 अभी हमने आपको बताया क्या होता है, 256 होता है। तो हम लोग इसको 256 ही लिखेंगे फिलहाल। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डेसिमल इसमें है और एक डेसिमल इसमें है, इसका मतलब यहाँ पे दो डेसिमल के बाद, यहाँ पे दो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, मतलब 2.56 इसका कैलकुलेशन हो गया। टाइम्स इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए पावर्स जो होते हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो एक का पावर है 10 और एक का पावर है माइनस 19, तो माइनस 19 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। तो ये आ गया आपको फाइनल आंसर कि कितना टोटल चार्ज आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी विल बी 2.56 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। और नेचर तो आपको पता है, नेचर कैसा था, नेचर था पॉजिटिव नेचर, हाँ या ना? क्यों पॉजिटिव नेचर था, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा और आप अपने तौर पे ये भी सोच रहे होंगे सर ये सब हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, हमको पता है ये सब आप लोग सॉल्व किए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। उसमें से जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं मैं उनको भी तो टारगेट करूंगा और जो जानते हैं उनको भी टारगेट करूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं एकदम बेसिक से ऊपर लेवल तक आपको जाने वाले हैं लेकर के, तो उसके लिए टेंशन ना लें, आपको कुछ ना कुछ रिविजन टाइप ही मिलता चला जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या अलग है इस पे बात करते हैं। लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड टू बी transferred in order to maintain या develop in order to maintain या develop a charge of 6.4 times 10 to the power minus 12 कूलम।
ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार आप क्वेश्चन को रीड आउट करें। फाइंड, आपको पता है फाइंड का मतलब क्या होता है, इसको फाइंड करना, निकालना, ज्ञात करना। फाइंड, क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n। तो इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है, n को फाइंड आउट करना है। नीड टू बी ट्रांसफर, अब यहाँ पे ट्रांसफर की बात किया गया है, तो ये आपको चाहे गेन हो चाहे वो लूज हो, उससे बहस नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या बोला, इन ऑर्डर, क्यों ट्रांसफर करना है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन या डेवलप, क्यों ट्रांसफर करना है, एक चार्ज डेवलप करने के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप अ चार्ज, कितना चार्ज, 6.4 इंटू 10 टू दावर -12 कूलम। क्या आपको ये पता है कि ये क्यू है, हाँ या ना, अभी हमने आपको बताया टोटल चार्ज जो होता है वो क्यू होता है। पता क्या करना है, एन पता करना है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q इज टू एन इंटू ई। अब मुझे बताइए इसमें आपको दिया क्या है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। अब बताइए ई आपको दिया है क्या, नहीं, जरूरत है क्या, नहीं। ई कितना होता है आपको पता है, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम। बस आपका सॉल्व हो जाएगा एन की वैल्यू यहां से। देखिए यहाँ पे आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। आपको पता होगा कि कैलकुलेशन क्या मिस्टेक होता है कि आप लोग Q इस तरफ तो रखते हैं, E उस तरफ तो रखते हैं, और जैसे ही आप N निकालते हैं तो N निकालने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं N बराबर E बाई Q, जो कि ये गलत है। क्यों ये गलत है, क्योंकि N इस तरफ है। अगर N इस तरफ होता तब Q नीचे आता। अभी फिलहाल N अगर राइट साइड है तो E नीचे आएगा Q के। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा N का, वो बनेगा N इज इक्वल टू Q बाई E। अब आप इस फॉर्मूला से N निकाल लें, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा ये बातें आपको, यहाँ पे जो मैंने टेक्निकल एक टर्म समझाया हुआ है। चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको पता हो चुका है। फॉर्मूला क्या है, हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन में, सिंस Q is equals to N into E, so this implies N will be equal to Q by E। ये E नीचे आ गया तो Q by E हो गया। क्या मुझे बताइए Q पता है, यस ऑफ कोर्स, 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर -12 कूलम। E पता है क्या आपको, तो हाँ बिल्कुल E पता है, 1.6 या 1.67। तो अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, 1.6 यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि 1.6 के ये मल्टीपल में आ जाता है, 16 4 होता है 64, इसीलिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ये जो n आया है, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, n की यूनिट होती है, आपको मालूम होगा n की यूनिट कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो उसका क्या यूनिट होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पता होना चाहिए, डेसिमल से इस डेसिमल को उड़ा दीजिए। बचा कितना, ऊपर में 64, नीचे में 16, इंटू में 10 टू द पावर पहले से माइनस में 12 है, और ये वाला ऊपर आएगा तो ये लिखेंगे 10 टू द पावर प्लस में 19। आपको पता होना चाहिए एक चीज कि जब भी 10 के मल्टीप्लायर्स को आप नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे लाएं, उसका साइन बदल जाता है, उसका साइन। पावर्स के केस में ये चीज होती है कि पावर अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी साइन बदलेगा, ऊपर से नीचे लाएंगे तो भी साइन बदलेगा। तो अभी बताइए, नीचे वाला जो 10 था, 10 का पावर -19, ये कहां जा रहा है, ऊपर, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा किसके, 10 टू पावर -12 के। तो 10 टू पावर -12 मैंने पहले से रखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाके यहां मल्टीप्लाई किया, तो यहां जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 19 था ना, तो ये माइनस का 19 कहां चला गया, प्लस का 19। क्यों, क्योंकि साइन विल बी चेंज। चलिए, अब अगला टाइप क्या, अगला काम क्या है इसमें, तो इसको इससे आप क्या कर दो, कैंसिल आउट। कितनी बार में, 4 टाइम्स में, तो ये 4 हो गया, इनटू 10 टू द पावर, ये माइनस में 12 था और ये प्लस में आ गया कितना, 19। क्यों, पावर ऐड होते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए, 12 और 7 होता है 19, इसका मतलब आएगा 7। ये कितना आ गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, कहां से, उस बॉडी से। क्यों, क्योंकि आपको उस बॉडी पे एक चार्ज डेवलप करना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम का। होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, और थोड़ा सा अलग क्या है इसको समझते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये हो सकता है आपको आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बाकी क्या आएगा एग्जैक्टली उसके लिए तो हम बता चुके हैं, लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। क्या है टेक्निकल क्वेश्चन की व्हाट डज इट मीन टू डेवलप a 1 coulomb charge on any body। मतलब क्या हुआ कि किसी एक बॉडी पे अगर हम 1 कूलम का चार्ज डेवलप करते हैं तो उसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। या इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है, इसका और करके बोला जा सकता है कि डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 1 कूलम चार्ज। 1 मिनट में लिख के हट रहा हूं। क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से क्या आ सकता है कि डिस्कस कीजिए, क्या डिस्कस करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका आपको डिस्कस करना है। ये दूसरे टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहला टाइप आपको बताया हुआ है, पहला टाइप है कि इसका क्या मतलब होता है, 1 कूलम चार्ज का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या दूसरे तरीके से आप पूछा जा सकता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका दूसरा और भी तरीका क्या हो सकता है, और तीसरा एक क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी समझ लीजिए। इसी सेम क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इफ 10 to the power 10 electron per second are removing from any body, then how much time will it takes। ये तीसरा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से हमने लिखा हुआ है। पहले कैसे लिखा कि व्हाट डज इट मीन टू डेवलप अ 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, मतलब कि 1 कूलम चार्ज को डेवलप करने का क्या मतलब होता है। दूसरा हमने क्या बोला कि डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तीसरा मैंने क्या दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है कि अगर इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड किसी बॉडी से हम निकालते हैं हर 1 सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज को बताने के लिए। अभी मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपकी नजर में 1 कूलम चार्ज कितना है, एक स्मॉल सा चार्ज है या बहुत स्मॉल सा चार्ज है, या थोड़ा ज्यादा चार्ज है, या बहुत ज्यादा चार्ज है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो उनको पता होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं कि सर ये एक बहुत स्मॉल चार्ज है या एक बहुत लार्ज चार्ज है। चलिए, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए अभी इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूं। चलिए, तो देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन आता है या ये वाला क्वेश्चन आता है, उस केस में आपको एक कंसिडरेशन करना होगा। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो कुछ कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या कंसिडरेशन करना उसको समझिए। किसके लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए क्या कंसीडर करना है उसको समझिए। सॉल्यूशन पहले वाले पार्ट या दूसरे वाले पार्ट के लिए बोलेंगे, लेट अस कंसीडर 10 to the power 10 electron per second are removing from that body। अब ये बताइए तीसरे वाले क्वेश्चन में मैंने कंसिडरेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आप देखेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन जो है उसी में आपको साफ साफ बोल रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है। लेकिन पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया था, इसीलिए पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंसिडरेशन। क्या इतना ही कंसिडर करना है, नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आंसर बदलेगा, बाकी फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। आइए इसी कंसिडरेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में हमने कंसीडर किया कि मान लेते हैं कि हर एक सेकेंड, मान लेते हैं कि एक मेरे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी से मैं क्या कर रहा हूं, हर एक सेकेंड क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, 10 टू द पावर 10। 10 टू द पावर 10 का क्या मतलब होता है, एक पे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 जीरो। कितना हुआ ये, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड अगर हम एक बॉडी से, मान लेते हैं ये हमारे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी से मैं क्या कर रहा हूं, हर एक सेकेंड 10 अरब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टाइम देखा 1 सेकेंड, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 अरब। फिर टाइम हुआ 2 सेकंड, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 अरब। फिर टाइम हुआ 3 सेकंड, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 अरब। मतलब टोटल 3 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, 30 अरब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसके बाद इसमें कितना समय लगेगा हमको चेक करना है। बात समझ में आ रही है, तो चेक करते हैं हम लोग उसको। तो देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि यही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा n। तो हमारे पास में जो है n/t, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखिए यहाँ टाइम भी दिया हुआ है ना, तो n नहीं है बल्कि n/t दिया हुआ है। कितना, n/t दे दिया है आपको 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अच्छा, E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम का। अच्छा, आपको और क्या दिया हुआ है सर, आपको और दिया हुआ है Q, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में कहा है 1 कूलम बनाना है चार्ज, तो Q हो गया आपको 1 कूलम। मतलब 3 चीज आपको दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दैट इज n/t, E आपको पता है और Q आपका 1 कूलम है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, इसमें निकालना है टाइम, क्योंकि तीसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो टाइम निकालने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहां से n को इन टर्म्स ऑफ t निकाल लेते हैं। तो उसके लिए इस t को इधर भेजना होगा। देखिए n/t की वैल्यू है 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या t उधर जाएगा, जब t उधर जाएगा तो हम लोगों का जो n है वो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 इंटू t। हाँ या ना। अब यहाँ पर सेकेंड नहीं होगा, अब से केवल और केवल इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि अब ये n है लेकिन ये क्या था, n/t था। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 10t। तो अब आइए E तो आपको पता ही है, Q पता ही है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग और फॉर्मूला को सॉल्व करके वहां से t निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिंस Q इज इक्वल टू होता है n इंटू E। Q कितना है, 1 कूलम, n कितना है तो 10 टू द पावर 10 और साथ में t है ना, और उसमें क्या आएगा इंटू E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19। अब यहां से आपका ये यूनिट क्या आएगा, तो देखिए इसका आपको देखिएगा अगर तो 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, कूलम, तो इसका टाइम आ गया कूलम और इसमें आगे पर कूलम और इसमें आ गया कूलम, तो ये कैंसिल आउट होकर के आपको यहां से t की वैल्यू केवल सेकेंड बचेगी। तो इनडायरेक्टली बस आप यहां से t निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इधर 1 रहने दीजिए, इधर देखिए तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से बताइएगा, 1.6 को पहले लिख दिया और साथ में t कर दे रहे हैं और इंटू में 10 टू द पावर माइनस 9। बोलिए ये कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, इस 1.6 को पीछे कर दिया, t को उसके बाद, और यहाँ 10 टू द पावर माइनस में क्या था 10 और यहाँ के सॉरी प्लस में 10 और यहाँ क्या था माइनस में 19। तो जब इसको इसके साथ में क्या कैलकुलेट तो आ गया माइनस में 9। अब बताइए t कैसे निकालेंगे, तो t अगेन इस तरफ है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सबको नीचे। तो क्या ये 1 बाई में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया t। तो अब यहां से t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले, तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिस इंप्लाइज दैट t will be equal to 1 by 1.6 और ये 10 टू द पावर, ध्यान से देखिए ये 10 टू द पावर जो माइनस में 9 है, क्या इसको हम ऊपर ले जाकर के प्लस में 9 कर सकते हैं, तो जैसे ही ये प्लस में 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 9। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी सेकेंड। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये है क्या टाइम, कितना सेकेंड आया t की वैल्यू, तो सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10 टू द पावर। अब देखिए यहां से आप क्या इसका डिजिट, ये जो डेसिमल इसको हटाएंगे तो 10 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 10 बाई 16 और इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर 9। अब 10 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा, आपको पहले डेसिमल लगाना होगा। उससे अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे तो इतना सारा बहुत सारा जीरो भरा पड़ा है, तो इसमें से एक जीरो क्या कर लेते हैं, इससे कर्जा लेकर के इसको 100 बना दे रहे हैं, तो क्या ये 100 बन जाएगा, इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर 8
बाई में आ जाएगा 16। तो टी की वैल्यू कितना आ गई, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 16 से 16 6 96 होता है, मतलब 6 पॉइंट आया, बचा कितना 4, 4 का मतलब 40। क्या इसको डिटेल में डिवाइड करने की जरूरत तो है नहीं, आप साइड में डिवाइड कर लेना। तो 16 6 के 96, 6 बच गया, बचा 4, 4 का मतलब हो जाएगा 40, तो 16 दूनी 32, बचा कितना 8, 80, 16 पंचे 80, और यहां आ गया इंटू 10⁸8। इतना सेकेंड लगा है उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए। अगर उस बॉडी से हम इतना इलेक्ट्रॉन हर 1 सेकेंड निकाल रहे हैं, मतलब 10 अरब इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल गया, तो भी इसमें इतना सेकेंड लगा। अभी भी इसमें आपको समय का सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा, इसको हम लोग सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करते हैं, फिर आवर को मिनट में, सॉरी डेज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और लेट्स सी कितना समय लगेगा। अगर आप लोगों को इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो ईयर में कन्वर्ट करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। कैलकुलेशन आप घर पे इत्मीनान से बैठ करके कर सकते हैं, वैसे भी हम लोग के पास में ज्यादा काम नहीं होता, हम लोग एकदम बेकार आदमी हैं, इसलिए बैठ करके इत्मीनान से कर सकते हैं। हम लोग का अभी फिलहाल आंसर जो सेकंड में आया वो कितना आया, 6.25 इंटू 10⁸, इतना सेकंड आया ना। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स और डेज और ईयर में, तो जैसे सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, फिर वो आया किसमें, मिनट, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे किसमें आएगा, आवर में, आवर को 24 से डिवाइड करेंगे किसमें आ जाएगा, डेज में, और जब डेज को आप डिवाइड कर देंगे 365 से, तो ये किसमें आ जाएगा, ईयर्स में, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 19.8 अप्रोक्सीमेट, और ये किसमें आएगा, ईयर्स में। मतलब समझ में आया, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए समझिए, अगर मैं उस बॉडी से हर 1 सेकेंड 10 अरब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता, मतलब 1 सेकेंड बीता 10 अरब निकल गया, अगला 1 सेकेंड 20 अरब निकल गया, अगला 1 सेकेंड 30 अरब निकल गया, अगला 1 सेकेंड 40 अरब निकल चुका है। इतना इलेक्ट्रॉन दनादन 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 निकालते आप जा रहे हो, फिर भी आपको समय लग जाएगा कितना, 19 साल का समय लगेगा। किस चीज में 19 साल का समय लगेगा, 1 कूलम चार्ज बनाने में। इसका मतलब 1 कूलम के बारे में आपको थोड़ा फील आया होगा कि ये छोटा मोटा चार्ज नहीं है, काफी हेवी चार्ज है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, रीजन है कि आज हम लोग वीडियो को क्वालिटी को इनहेंस करने के ही अपने दिमाग लगा रहे थे, जिससे क्या हुआ कि हम लोगों का टाइम थोड़ा सा चला गया है ज्यादा, तो आज हम लोगों का समय कम था, लेकिन अब से जो वीडियो आएगा वो प्रॉपर आपका 1 घंटे का वीडियो आएगा। चलिए, अच्छा लगा हो अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल आइकन को दबा देना है आपको। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड सर कुछ मटेरियल्स भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स या अपडेट कुछ नया, अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए बोलिएगा, हम लोग एक सेपरेट ग्रुप बना लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे या व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना लेंगे, और उस पर भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।